प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत भाग में दोहा संख्या 4 और 5 की व्याख्या प्रस्तुत है, जिसमें श्री कृष्ण के बांसुरी के सौंदर्य तथा उनकी भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। चौथा दोहा देखें। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांसुकी बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। संदर्भ: भक्ति शीर्षक कविता के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के होठों पर सुशोभित बांसुरी के इंद्रधनुषी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अधर, अधर माने होंठ, प्रायः निचले होंठ को अधर कहा जाता है। धरत, धरत माने रखना। हरि माने श्री कृष्ण, ओठ माने होंठ, डीठ दृष्टि नेत्र, पट पीतांबर वस्त्र, ज्योति ज्योति प्रकाश, इंद्रधनुष सप्तरंगी बहुरंगी। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इससे आप परिचित हैं। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत। जैसे ही श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, रखते हैं, वैसे ही ओठ माने होठ, उनके होठों का लाल रंग, डीठ माने नेत्र, उनके नेत्रों का श्याम रंग तथा पट माने पीतांबर वस्त्र, उनके पीतांबर वस्त्र का पीला रंग, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी से मिलकर इंद्रधनुष रंगोत, इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाता है। अर्थात जब श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं, तो होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीतांबर की पीतिमा बांसुरी की हरितिमा से मिल जाती है और वह इंद्रधनुष की तरह सतरंगी हो जाती है, विविध रंगों वाली हो जाती है। 5वां देखें। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होए। यह प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति के महत्व का सुंदर वर्णन किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन, गति माने दशा, समझे माने समझना, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे, बूढ़े माने डूबना, डूबता है वो बूढ़ता है। श्याम के यहाँ 2 अर्थ हैं, एक श्याम माने काला और एक श्याम माने श्री कृष्ण। उज्जल, श्वेत रंग और पवित्र, ये 2 अर्थ यहां लिए गए हैं। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, प्रेम से भरे हुए मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता। इसकी गति को समझना बड़ा कठिन है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे श्याम रंग में, सांवले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए, वैसे वैसे यह श्वेत रंग का होता जाता है, जो बहुत विचित्र है। क्योंकि काले रंग में डूबने वाली बात जो कवि कह रहा है, तो कोई काले रंग में डूबेगा तो काला हो जाएगा, लेकिन क्यों श्वेत हो रहा है, यह लक्षणा से अर्थ लें। तो कवि कहता है कि जैसे जैसे यह मन
सांवले श्री कृष्ण के भक्ति में डूबती जाती है, वैसे वैसे यह पवित्र हो जाता है, अर्थात निष्कलंक हो जाता है। पूरा अर्थ एक बार फिर से दे दें। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि इस प्रेम से भरे मन की दशा को समझना बड़ा कठिन है। इसकी दशा बड़ी विचित्र है, इसे कोई सरलता से समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों यह सांवले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों श्वेत होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे मन श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलंक और पवित्र होता जाता है, अर्थात श्वेत हो जाता है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देखें। अगर आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो बीच में डैश हो जाएगा। यहाँ काव्यगत सौंदर्य लिखा है इसलिए डैश नहीं है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो वहाँ डैश हो जाएगा। एक छात्र ने पूछा था कि आपने डैश का प्रयोग क्यों नहीं किया है, तो उसका कारण यही है कि यहाँ पूरा काव्यगत सौंदर्य हमने लिखा है, और अगर आप केवल काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो बीच में डैश लगा होगा, जो बताता है कि शब्द यहाँ उतना हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो काव्यगत सौंदर्य चौथे दोहे के लिए पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रंगों के संयोजन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरा रस, यहाँ भक्ति एवं श्रृंगार दोनों संभव है। यहाँ भक्ति की गई भक्ति है और जो वर्णन है बिल्कुल श्रृंगारिक है, इसलिए भक्ति एवं श्रृंगार दोनों रस संभव है। छंद दोहा छंद है। अलंकार यहाँ अनुप्रास उपमा दोनों संभव हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण चूँकि भक्ति है तो प्रसाद भी संभव है, और श्रृंगार है तो माधुर्य भी। तो प्रसाद एवं माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इसी तरह से पांचवें दोहे के लिए देखें। पहला काव्य सौंदर्य होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण की भक्ति के असाधारण प्रभाव का चित्रण किया है। दूसरा रस यहाँ शांत रस है। छंद दोहा छंद है। अलंकार अनुप्रास है। पुनरुक्त प्रकाश, चूँकि ज्यों ज्यों त्यों त्यों ये दो दो बार आए हैं, किंतु इनका अर्थ एक ही जैसा है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश है। और विरोधाभास अलंकार भी है कि व्यक्ति सांवले रंग में डूब रहा है, काले रंग में डूब रहा है, फिर भी श्वेत रंग का हो रहा है, काला नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास है। तनप्रास, पुनरुक्त प्रकाश एवं विरोधाभास। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।